हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी सीरीज़ के वीडियो नंबर 13 को कवर करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो ये हमारी प्रोटीन की ही सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन अभिकथन और कारण का दिया गया है, इसे आप रीड करें। तो यहाँ पर देखिए, हमें अभिकथन में बताया गया है प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रो जैल्डाल विधि को उपयोग में लाया जाता है, जबकि कारण दिया गया है सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है व आर गलत है, या फिर ए गलत है व आर सही है। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखिए, अगर हम अभी कथन को पढ़ते हैं तो इससे पहले सीरीज में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन की अगर हमें मात्रा का निर्धारण करना है तो उसके लिए हम जैल्डाल विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको जैल्डाल विधि दिया जाए या फिर माइक्रो जैल्डाल विधि दिया जाए, एक ही बात है। तो प्रोटीन की मात्रा के लिए हम माइक्रो जैल्डाल का प्रयोग करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जबकि इसका कारण दिया गया है सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। तो ये बताएं आप, जब हमें प्रोटीन की मात्रा की गणना करनी होती है तो क्या हम सल्फर के परसेंटेज को ध्यान में रखते हैं? जी नहीं, हम सल्फर के परसेंटेज का मापन नहीं करते। उसके लिए हम नाइट्रोजन के परसेंटेज का मापन करते हैं। तो यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो गलत है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा की गणना के लिए हम नाइट्रोजन के परसेंटेज का मापन करते हैं। तो यहाँ पर ए सही है, जबकि आर गलत है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपसे प्रोटीन की घटती हुई मात्रा पूछी गई है, मीन्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, अवरोही क्रम में बताना है। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होगी उसे आपको सबसे पहले ऑप्शन में चूज़ करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं डबल रोटी, चीज़, मक्खन या फिर उबला हुआ अंडा। तो इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ के ये बताएं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको किस में मिलती है। तो देखें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो पहले नंबर पर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया है, डी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमसे पूछा है प्रोटीन की घटती मात्रा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो गया उबले हुए अंडे में, उससे कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है चीज़ के अंदर, चीज़ से कम मात्रा में होता है डबल रोटी में, डबल रोटी से भी कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है मक्खन के अंदर। तो इस प्रकार ये यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उबला हुआ अंडा, चीज़, डबल रोटी और मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। यहाँ पर आपसे प्रोटीन की मात्रा को बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, यानी आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, कम से ज़्यादा की ओर बताना है। ऑप्शन है इसके मुर्गी का अंडा, बादाम, सफ़ेद डबल रोटी, राजमा और भैंस का दूध। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो देखना है जिसमें सबसे कम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और लास्ट में आपको वो चूज़ करना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो देखें आप, अगर हम इसके ऑप्शन को देखते हैं तो देखें, ये जो भैंस का दूध है इसके अंदर सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। भैंस के दूध के अंदर सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर हम फिफ्थ को पहले नंबर पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो हमारी दो ऑप्शन है ये कट हो जाते हैं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे। भैंस के दूध के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? उससे ज़्यादा पाई जाती है सफ़ेद डबल रोटी के अंदर। सफ़ेद डबल रोटी के बाद हमें मुर्गी का अंडा। ये तो आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ। देखिए 531 आपको दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है। अब आपको लास्ट में जो चूज़ करना है वो करना है बादाम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है या फिर राजमा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन राजमा के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम
भैंस के दूध में, उससे ज़्यादा सफ़ेद डबल रोटी में, उससे थोड़ी ज़्यादा मुर्गी के अंडे में, उससे ज़्यादा बादाम में और सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको राजमा में मिलती है। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। ये क्वेश्चन फैट वाले चैप्टर का दिया गया है। तो आपको बताना है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है स्टीरिक अम्ल और ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल या फिर लिनोलेनिक और लिनोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। यहाँ पर आपसे आवश्यक वसा अम्ल पूछे गए हैं। आवश्यक वसा अम्ल मोस्टली 3 होते हैं, जिसके अंदर आते हैं लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 3 हमें आवश्यक वसा अम्ल के रूप में पढ़ने होते हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होते हैं और ये आपको वसा वाले चैप्टर में पढ़ने होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। बताएं आप। देखिए ऐसे अमीनो अम्ल जो कि हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर पाता, वे आवश्यक वसा अम्ल कहलाए जाते हैं। जिन्हें हम भोजन के द्वारा इनकी आपूर्ति करते हैं उन्हें हम आवश्यक वसा अम्ल कहते हैं। और इनकी मात्रा कितनी होती है, ये 10 होते हैं। आवश्यक वसा अम्ल 10 होते हैं, अनावश्यक वसा अम्ल भी 10 होते हैं। तो इस प्रकार टोटल अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। कुल मिलाकर 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर में नहीं पाए जाते, जबकि 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है। ये सभी वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन, खनिज, वसा या फिर प्रोटीन। आपको बताना है प्राकृतिक बहुलक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रोटीन है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। सभी प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर के तंतुओं की मरम्मत करना, शरीर का विकास करना, शरीर की वृद्धि करना। ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ऑप्शन है लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन या फिर वैलिन। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसे डायरेक्ट ही लर्न करना है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड, इसका राइट आंसर है मिथियोनिन। मिथियोनिन अमीनो एसिड को हम सल्फर युक्त अमीनो एसिड भी कहते हैं। और मिथियोनिन क्या है, मिथियोनिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ये भी ध्यान रखना है, जो मिथियोनाइन है या मिथियोनिन है ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपसे घटती हुई मात्रा पूछी है, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लगाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में देखने को मिलेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो दाल के अंदर मिलती है। तो दाल के अंदर यानी जो पहले नंबर पर है वो आएगा बी। तो पहले नंबर पर बी आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूंग दाल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाएगी, उससे कम मटर के अंदर, उससे कम सूजी के अंदर व सबसे कम शकरकंद के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर प्रोटीन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में, फिर हरी मटर में, उससे कम सूजी में और सबसे कम शकरकंद के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। शकरकंद के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिया गया है, जिसमें अभिकथन है एक क्वाशियोर का शिशु की टांग
इडिमा ग्रसित होती है, जबकि इसका कारण दिया गया है गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही है तथा आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं, ए गलत है और आर सही है, या फिर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्वाशियोरकर के बारे में पूछा गया है। जैसे कि आपको पता है क्वाशियोरकर यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और क्वाशियोरकर में क्या होता है, क्वाशियोरकर में बच्चा देखने में एकदम हष्ट-पुष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर पानी का जमाव हो जाता है, जिसे इडिमा कहा जाता है। तो क्वाशियोरकर के अंदर बच्चों के शरीर में इडिमा हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर इसका यहाँ पर जो कारण है वो बताया गया है, जो गुर्दे हैं वो सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाते। जो किडनी है वो सोडियम को निकालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाती, जिसके कारण शरीर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे इडिमा कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वाशियोरकर और मैरिस्मस क्या है, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस टॉपिक से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो इसमें से आपको पूछा है इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं लाइसिन, मिथियोनाइन, एलानिन या फिर फिनाइल एलानिन। अगर आपको आवश्यक अमीनो अम्ल पता है तो जो एक ऑप्शन बचा वो अनावश्यक अमीनो अम्ल ही होगा, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बताएं आप आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, ये बताएं। देखिए लाइसिन, मिथियोनाइन और फिनाइल एलानिन जो है ये तीनों आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 10 होते हैं। उन 10 के नाम आपको पता होने चाहिए। जबकि जो एलानिन बचा ये एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा है आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है पूछा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पता लगा आप नहीं है, पढ़ो ही नहीं और आप इसका राइट आंसर लाइसिन लगा दो ऑप्शन नंबर ए को देखकर। इसलिए आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है। पूछा है आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एलानिन क्या है? एलानिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे यही पूछा है आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। देखिए जो एलानिन है ये पढ़ चुके हैं, ये एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ये क्या है? ये एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। और आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन एंड आर्जिनिन ये चारों ही आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर जो इसके कूट हैं ये थोड़ा गलत हैं। यहाँ पर आप जो है वो 5th ऑप्शन को भी ऐड कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उन सभी के नाम यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से हैं। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फेनिल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये सभी आपको 10 नाम पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर भी आपसे आवश्यक अमीनो एसिड पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर बताएं क्या होगा, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एलानिन जो है ये एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो जो ऑप्शन नंबर 6 है ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है वो कट हो गया। और बताएं आप क्या होगा। देखिए ट्रिप्टोफैन ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। वैलिन ये भी आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन एंड ल्यूसिन ये चारों आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैरीन और एलानिन ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। देखिए जो 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं उनके नाम होते हैं प्रोलीन, एलानिन, एस्परजीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइड, ग्लाइसिन और सैरिन। ये 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। और बाकी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं वो ये यहाँ पर इन सभी के नाम लिखे हैं।
आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षित के लिए विकसित किए गए हैं। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं, उनके नाम बताने हैं। ऑप्शन है फूड प्रोटीन, किण्वन खाद्यान्न, स्पाइरुलिना, टेक्सचर सोया प्रोटीन, अमाइलेज रिच फूड। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं, जो किए गए हैं वो हैं फूड प्रोटीन, स्पाइरुलिना एंड टेक्सचर सोया प्रोटीन। ये 3 ऐसे खाद्यान्न हैं जो कि सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। ये 3 ऐसे खाद्यान्न हैं जो कि पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है। ऑप्शन दिए गए हैं 6.25, 16, 5.5 या फिर 4। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन के लिए जो गुणांक है वो है 6.25। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे नाइट्रोजन की मात्रा के बारे में पूछा गया है क्रूड प्रोटीन में, तो ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। किस किस के अंदर प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। ऑप्शन है इडली, मिस्सी रोटी, सब्जी पुलाव, मठरी या फिर खिचड़ी। बताएं। देखिए, मठरी के अंदर नहीं होगा और सब्जी पुलाव के अंदर भी नहीं होगा। जो प्रोटीन संपूरक कार्य का सिद्धांत है वो क्या जाता है इडली, मिस्सी रोटी और खिचड़ी के अंदर, जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित अमीनो अम्ल है। यहाँ पर आपसे पूछा है सुगंधित एमिनो एसिड कौन सा है। ऑप्शन है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन या फिर हिस्टाडीन। राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो टायरोसिन है ये सुगंधित अमीनो अम्ल है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, जो टायर है उसके अंदर से सुगंध आ रही है। जो टायर होते हैं, जो गाड़ियों में लगे होते हैं टायर, उसके अंदर से सुगंध आ रही है, तो सुगंधित अमीनो अम्ल है टायरोसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक। गंधक को सल्फर भी कहा जाता है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। इस क्वेश्चन को अभी हम पढ़कर आ चुके हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएं। ऑप्शन है मिथियोनिन या फिर मिथियोनाइन, सिस्टीन, हिस्टाडीन एंड आर्जिनिन। देखिए, कहीं कहीं पर आपको आर्जिनिन इस तरह से या फिर मिथियोनिन लिखा है, कहीं कहीं मिथियोनाइन लिखा है, तो इस आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी एक ही नाम है। चाहे इसे हम मिथियोनिन बोलें या फिर इसे मिथियोनाइन बोला जाए, ये एक ही नाम है। तो आपको बताना है गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथियोनाइन। मिथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है, तो बताना है प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है अमीनो अम्ल। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन है अंडे की जर्दी में, आलू में, हरी पत्तेदार सब्जी में या फिर अनाज में। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किस में पाए जाते हैं, तो इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, कैलोरी, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं। देखिए, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मैरिस्मस यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्वाशियोरकर यह प्रोटीन की कमी से होता है।
केवल प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। इस रोग की शुरुआत बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है तथा बच्चे रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी होने लगती है, पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बालों एवं चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है तथा बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है तथा यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देता है। क्वाशियोरकर में बच्चों में इडिमा भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोरकर। यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडिन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटिन कहा जाता है। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। ऑप्शन है साधारण प्रोटीन के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, युग्मी प्रोटीन के रूप में या फिर प्रोटेमिन के रूप में। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुग्मी प्रोटीन के रूप में न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। केवल ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर पूछते तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, पर यहाँ पर पूछा है मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिका एवं तंतुओं की निरंतर टूट-फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन के द्वारा ही होती है। तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, जबकि शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।